बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। एक तरफ तो वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं और मोदी भारत के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। पिछले दिनों चीन के हाथों ठुकाई करा के लद्दाख और दूसरे एरियाज़ में भारत को पसपाई का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए एक नफरत की आग आई, जिसकी लपेट में वो आते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर मुसल्लह फ़ौज, दहशतगर्द फ़ौज के ज़रिए हमला करके 370 एक्ट लगाया था, जिस पर पूरी दुनिया ने एहतजाज किया। ख़ुसूसन पाकिस्तान ने सफारती सतह पर पूरी दुनिया को भारत की इस दहशतगर्दी से आगाह किया। भारत की वहाँ दरिंदगी, दहशतगर्दी अरसा दराज से जारी है। ताहम इसके साथ ही जब चीन के साथ भारत ने छेड़छाड़ की तो चीन ने भरपूर जवाब दिया और यहाँ तक आया कि भारत के बेशुमार फौजियों को पकड़कर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जिससे भारत को तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगकर अपने लोगों को उनसे छुड़वाना पड़ा। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भारत के लिए एक और इतला, उसके लिए एक दुख भरी और जैसे कहते हैं कि बम गिरा वैसा हुआ कि चीन ने अचानक मुतालबा कर दिया कि भारत जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करे। वहाँ 370 हमें कबूल नहीं। चीन के इस मुतालबे के बाद मकबूजा कश्मीर के लोगों ने खुद साइन किया और पाकिस्तान ऑलरेडी पूरी दुनिया में भारत की इस दहशतगर्दी को उजागर कर चुका है और पूरी दुनिया जान चुकी है कि इंसानियत का कत्ल मकबूजा कश्मीर में भारत की वजह से हो रहा है। और इस मौके पर सफारती सतह पर भारत के वज़ीर ख़ारजा जहाँ जहाँ गए उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्हें हर जगह पर पसपाई हुई। चीन ने कल जब कहा कि फौरी तौर पर भारत मकबूजा कश्मीर से 370 ख़त्म करे, इसके बाद भारत में आला सतही इजलास हुआ और भारत की फ़ौज और उनकी जमहूरी हुकूमत ने सर जोड़ लिया कि अगर एक तरफ चीन पिटाई कर रहा है, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में हालात हमारे कंट्रोल में नहीं और पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत करने में मजबूत तर होता जा रहा है, तो कहीं हमें मकबूजा कश्मीर से बैकफुट तो नहीं होना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मकबूजा कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने भी सख्त चीन के इस बयान को खुशाइन करार दिया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चीन ने जो कहा है 370 आर्टिकल और दूसरा जो लगाया गया, इसे फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। पूरे मकबूजा कश्मीरी वादी को जेल बनाकर नज़रबंदियाँ करके आज़ादी की तरीक़ को दबाया नहीं जा सकता। जैसे जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और RSS के लोग जाके दहशतगर्दी, गुंडागर्दी करते हैं, मकबूजा कश्मीर के नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे, उनमें आज़ादी की रोशनी और फैलती जा रही है। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में भारत को अपनी इस गलती का एहसास होगा कि मकबूजा कश्मीर में जो उसने 370 और 35 आर्टिकल के ज़रिए काबज़ होने की कोशिश की है, उसे ये दोनों वापस लेने पड़ेंगे। इसी वजह से भारतीय फ़ौज, अपोजिशन और हुकूमत खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त सीख पा है। इस वक्त तकरीबन पूरे भारत में कोरोना वायरस और मोदी की दहशतगर्दी पॉलिसी की वजह से एहतजाज हो रहे हैं और ये एहतजाज हर रोज़ गुजरे रोज़ से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो भारत के लिए एक खौफ की अलामत बन चुके हैं। और मोदी अपने निजी महफिलों में कहते सुना गया कि मैंने मकबूजा कश्मीर को हाथ डालकर गलती की, मैंने हिंदुइज़्म पर वोट लिया लेकिन
इंसानियत के कत्लो गारत और इंसानियत सोच सलूक से मकबूजा कश्मीर में दुनिया भर में मुझे रसवाई का सामना करना पड़ा। अगर अब इन हालात में पाकिस्तान इस मकबूजा कश्मीर के इशू को ले जाता है आगे UNO के पास और दीगर सुपर पावर्स के पास, अमेरिका ऑलरेडी भारत से नाराज़ है कि उसने चीन से छेड़खानी क्यों की। चीन से छेड़खानी भारत को पता है, अगर भारत और चीन आमने सामने आता है तो भारत की पसपाई, शिकस्त, नाकामी एक हिस्ट्री बन जाएगी और भारत चाहते हुए भी, चीन अमेरिका चाहते हुए भी भारत की मदद नहीं कर पाएगा और चीन इस खित्ते में एक सुपर पावर बन के पाकिस्तान की सपोर्ट से जाहिर होगा, जिसको अमेरिका कबूल नहीं कर रहा। अब भारत, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को पैगाम भेजा है कि इन हालात में आपको लद्दाख और दीगर इलाकों में चीन से छेड़खानी की क्या ज़रूरत है। कहा जा रहा है कि मोदी को इस सिलसिले में डांटा गया है और उसे कहा गया है कि अपनी सफारती पॉलिसियों पर नज़रसानी करें, वरना आपके लिए अमेरिका साथ देने की पोजीशन में नहीं है और आप खाई में गिर जाएंगे। बहरहाल भारत के लिए ये एक गम की खबर है, एक बुरी खबर है जिसके लिए भारत अफसोस में मुब्तला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, हम पाकिस्तान में आ जाते हैं। कल इकॉनमी, माशी सूरत हाल एक अरसा दराज से बहुत बुरी थी। जब से कोरोना आया, इसने बिज़नेस पाकिस्तान में कोई 70-80% लोगों के नुकसानात हुए, बंद हो गए। इस बिज़नेस और इकॉनमी की वजह से, कोरोना की वजह से टैक्स कलेक्शन में बहुत ज़्यादा कमी हुई। इस मौके पर पाकिस्तान को बजट पेश करना था 12 जून को। अपोजिशन का ख्याल था कि ये कुछ ना कुछ टैक्सेस लगाएंगे और हम शोर शराबा करने का मौका मिलेगा, लेकिन इस पर इमरान खान की हुकूमत ने दानिशमंदी से अकल करते हुए IMF की शराइत मानने की बजाय टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया और ख़ुसूसन एक और काम टैक्स फ्री पेश किया जिस पर हुकूमत अपोजिशन सिर्फ प्रोपोगंडा करने के अलावा कुछ ना कर पाई। और इसको गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि इमरान खान ने अभी तक जो बजट पेश किया है बेहतर है, ताहम खतरा ये है कि 2-4 माह बाद ज़मीनी बजट ना आए जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई में इजाफा हो। दूसरी, इमरान खान वज़ीर आज़म ने जो शुगर माफिया को हाथ डाला था, हाई कोर्ट के हुक्म के बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को हदायत की गई है कि वो 70 रुपये किलो चीनी की फ़रोख्त यकीनी बनाए। यकीनन चीनी माफिया की ये एक शिकस्त है और हुकूमत की कामयाबी। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में चीनी माफिया अपनी कीमतें वापस करके 85 से 85 से 70 पर लाते हैं कि नहीं लाते, और दुकानों को कितने में बेचते हैं और वो रिटेल में कितने की जाके बिकती हैं। ताहम इस वक्त जो सरकारी मुलाजमीन है उनमें थोड़ी सी मायूसी पाई जाती है। उनका कहना है कि महंगाई की रेशो पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा जा चुकी है, जबकि पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की सैलरी में इजाफा ना करना वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी है। महंगाई 25 से 30% बढ़ गई है और इन हालात में सरकारी तनख्वाहों में गुजर बसर और पेंशन वाले हजरात के लिए सख्त मुश्किलात का सामना है। इसमें बाज़ चीज़ें जो लग्जरी चीज़ें इनकी कीमतों में इजाफा भी किया गया है। ये इजाफा तो जो बड़े लोग हैं शायद उनके लिए नहीं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए शायद सैलरी और पेंशन में इजाफा ज़रूरी था। महंगाई के इस दौर में सफ़ेद पोश आदमी की ज़िंदगी करनी मुश्किल है। अपोजिशन ने इसको अवाम दुश्मन बजट करार दिया है, क्योंकि अपोजिशन का ख्याल था कि नए टैक्स लगेंगे और हम हुकूमत पर मीडिया के ज़रिए खासी तनकीद करेंगे, लेकिन उन्हें ये मौका तो नहीं मिला। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको अवाम दुश्मन वक्त दिया, जबकि हुकूमती रहनुमा खुल्लम खुला कह रहे हैं कि माशी बदहाली और बुरे हालात के बावजूद हुकूमत ने IMF के दबाव की बजाय अवाम की बेहतरी के ना तो कोई नया टैक्स लगाया, ना किसी की सैलरी में कमी की। ताहम जैसे ही माशी सूरत हाल बेहतर आती है तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा भी किया जाएगा। देखना ये है कि शुगर माफिया की तरह क्या इमरान खान IPP माफिया को पकड़ने में कामयाब होते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, खसा से
अरबों खरबों रुपये लूटा है। क्या जो सरकारी प्राइस हैं अदावात मेडिसन्स की, उर्द, चीनी, रोटी, आटे की या रोज़मर्रा अशिया की, उनकी कीमतों को कंट्रोल करके लोगों को मुहर्रत करना ही हुकूमत की कामयाबी होगी। अगर हुकूमत रोज़मर्रा अशिया की कीमतों को कंट्रोल नहीं करेगी और वो मुकर्ररा कीमत से बहुत ज़्यादा महंगे दामों बेचेंगे तो यकीनन अवाम में बेचैनी, बेकरारी, गुस्सा बढ़ते बढ़ते एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर सकता है। अब हुकूमत को गुड गवर्नेंस के लिए इसमें बेहतरी लाना होगी। फ़िलहाल शहबाज शरीफ तो कोरोना वायरस की वजह से अपने आप को 14 दिन के लिए एक साइड पे कर चुके हैं, लेकिन बहरहाल कोरोना वायरस के बावजूद वो इल्ज़ामात की कर रहे हैं। नवाज शरीफ सुना है कि कल लंदन के हाइड पार्क में सैर कर रहे थे अपने बच्चों के साथ, ताहम उन्होंने मास्क नहीं पहना था। अहम ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस मौके पर जब वो बाहर निकले तो उनके 2 साहबजादों में से एक साहबजादे ने यूके के रियल स्टेट के माहिर आदमी से एक बहुत बड़ी डील की है। एक तरफ तो एहतसाब और मनी ट्रेल देने से वो इनकारी हैं, दूसरी तरफ बैरून मुल्क जब दुनिया भर के बिजनेस तबाह है तो मुस्लिम लीग के सरबराह नवाज शरीफ और उनकी फैमिली अरबों रुपए की डीलें कर रहे हैं। ताहम ये मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है, जब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो जाता। ये हुकूमत के लोगों पर भी बाज़ इल्ज़ामात हैं, लेकिन इल्ज़ामात का फ़ैसला हमेशा अदालतें करती हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का केस पाकिस्तान की तारीख़ का अहम केस होगा कि क्या अगर इस मुल्क में फ़ौजियों का एहतसाब हो सकता है, पॉलिटिशियनों का हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है, अगर सदर के भेजे हुए रेफरेंस और प्राइम मिनिस्टर के भेजे हुए हकीकत है और कानून के मुताबिक फ़ैसला होता है तो यकीनन कानून का बोलबाला होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो वहाँ माफिया कमज़ोर होकर, बेबस होकर, लाचार होकर आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले, अपने साथियों का, अपने जानने वालों का, ना जानने वालों का, लोगों की खुशियों का बायस बने। किसी की मुश्किलात देने की बजाय उन्हें खुशियाँ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।